बिहार के 4-5 हॉट सीटें थे जिसपे बड़े बड़े सेलिब्रिटी चुनाव लड़ रहे थे। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बहुमत की आंकड़ा जो सामने आई बिल्कुल ही फेल कर दी। एक बात और बता दें आपको हम कि इस साल के जितने भी एग्जिट पोल थे सभी के सभी फेल हो गए। पहले जितने बार एग्जिट पोल आया था चाणक्य का, सब सत्य साबित हुआ था, लेकिन इस बार चाणक्य का जो एग्जिट पोल था वह था 395 से 401 का आंकड़ा दिया हुआ था। लगभग जितने मीडिया वाले हैं, हाउस मीडिया वाले, सभी का एग्जिट पोल यही था। कोई 365 से 400, कोई 395 से 401 ऐसे ही एग्जिट पोल दिए हुए थे, लेकिन सब किसी का एग्जिट पोल जो है फेल हो चुका है। यानी जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ है, एग्जिट पोल मायने नहीं रखता है, यह तय हो गया इस चुनाव में। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी खड़े हुए थे जिन पे नजर बनी हुई थी। भारत के बहुत सारे हॉट सीट हैं जिस पर नजर बना हुआ था। बताएंगे आखिर पवन सिंह को क्या हुआ, गुंजन सिंह के साथ में क्या हुआ, निरहुआ के साथ में क्या हुआ, पप्पू यादव का क्या हुआ, वो भी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजा पांडे और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया NTV। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले गुंजन सिंह से। आपको पता है कि नवादा से गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। आज जैसे वो बता रहे थे, जैसे उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रहा था, माँ बहन भाइयों का जो प्यार मिल रहा था, यह स्पष्ट दिख रहा था कि गुंजन सिंह अच्छे खासे वोट से नवादा से निकल जाएंगे। लेकिन वोट की जब काउंटडाउन शुरू हुआ, गिनती शुरू हुआ, तो जो रिजल्ट आया चौंकाने वाला हुआ। गुंजन सिंह को केवल और केवल 30 से 40 हजार तक का वोट ही प्राप्त हुआ। यानी कि देखिए, कोई वैल्यू ही नहीं रहा गुंजन सिंह का। यह तो तय हो गया कि पार्टी महत्व रखता है, सेलिब्रिटी नहीं। कोई कितना भी बड़ा हीरो हो, मैंने पहले भी कहा है कि जो पर्दे पे दिखते हैं अगर वह जमी पे उतर जाएं तो लोग देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि लोग उन्हें वोट देकर जिताना चाहते हैं। हमने कई बार कहा यह बात, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लोग विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन हमने कई बार कहा है कि सेलिब्रिटी होने में और नेता और अभिनेता में फर्क होता है। लोग देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, ना कि वोट देने के लिए। वही हुआ गुंजन सिंह के साथ में। 30 से 40 हजार के लपेट में उनको वोट मिला, यानी कि बिल्कुल ही पिछड़ गए गुंजन सिंह। जनता उनको पसंद ही नहीं की। साथ में चलते हैं पप्पू यादव जो कि सारण से थे। देखिए, इंडिया अलायंस में थे पप्पू यादव, लेकिन सारण से पुनिया में पप्पू यादव इंडिया अलायंस के साथ में थे, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला पप्पू यादव को पुनिया से, जिसके वजह से पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा हो गए। और ये भी बोले थे पप्पू यादव कि पुनिया हमारी माँ जैसी है, हम हट नहीं सकते हैं पुनिया से, चाहे जो भी हो जाए। और निर्दलीय खड़ा हुए और वाकई पुनिया की जनता भी उनकी स्वागत की और अच्छे खासे वोट के साथ में पुनिया से पप्पू यादव निकल गए। हॉट सीट था पुनिया, पप्पू यादव छप्पर फाड़ के निकल गए। पब्लिक के प्यार पप्पू यादव के साथ में मिला, यानी कहीं ना कहीं पप्पू यादव कुछ तो किए होंगे पुनिया में, जिसकी वजह से पब्लिक उनको पसंद की। अब आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह, काराकाट से पवन सिंह चुनावी मैदान में थे। आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला हुआ था, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जहां की शत्रुघ्न सिन्हा TMC से थे। लेकिन पवन सिंह को पता ना क्या हुआ, वहां से चुनाव नहीं लड़े। अब लड़े होते तो जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे, लेकिन टिकट वापस कर दिए। और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जो कि बीजेपी से थे, चुनावी मैदान में थे, फिर भी यहाँ पे आकर के पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए और लगभग भोजपुरी के सभी कलाकारों को मैदान में उतार दिए पवन सिंह। भीड़ इस प्रकार था, यह प्रतीत हो रहा था कि पवन सिंह छप्पर फाड़ के निकल जाएंगे। अब पवन सिंह को भी यही अंदाजा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हमने पहले भी कहा था, अभी भी बोले हैं ना, कि कलाकार होने में और नेता होने में बहुत की फर्क है। जो पर्दे में दिखता है वो अगर सामने आ जाए तो भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब यह नहीं हुआ कि उसे लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करने। लोग देखने के लिए आ रहे हैं भाई साहब।
और यही हुआ। पवन सिंह 3 नंबर में चले गए। पवन सिंह बीजेपी के वोट काट दिए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए और राजा राम सिंह वहां से जीत गए। यानी इंडी अलायंस के खाते में वो सीट चला गया केवल और केवल पवन सिंह की वजह से। अगर पवन सिंह वहां से खड़ा नहीं हुए होते तो एक और सीट बढ़ जाता बीजेपी का, लेकिन पवन सिंह की वजह से वो सीट चली गई और वहां से इंडी अलायंस जीत गई। हॉट सीट थी। अब जगदग था वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण में और पूर्वी चंपारण में। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र जो कि भारत की 1 नंबर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से सुनील जो सांसद थे पूर्व में वही जीत गए। भारी मतों से उनको विजय प्राप्त हुआ। साथ में पश्चिमी चंपारण जो कि बेतिया से खड़ा हुए थे संजय जायसवाल, उनको भी अच्छे खासे वोट मिला और जीत गए। साथ में राधा मोहन सिंह मोतिहारी से खड़ा हुए थे, उनको भी अच्छा खासा वोट मिला और वो भी जीत गए। यानी चंपारण की सभी जो सीट थी वो निकल गई बीजेपी की। यहां पे दगदग था लेकिन निकल गई, बहुमत के साथ में निकल गई। लेकिन जिन लोगों पे नजर पूरे भारत का था, जो हॉट सीट था, वाकई वहां पर रंग बदल गया और जितने भी सेलिब्रिटी खड़ा हुए थे सब हार गए। साथ में आप चलिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, जहां से पिछले दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ छप्पर फाड़ के जीते हुए थे, लेकिन इस बार हार गए क्योंकि पब्लिक सपोर्ट ही नहीं की। रीजन जो रहा हो, पब्लिक सपोर्ट नहीं की, पब्लिक की जो है समर्थन वो घट गई। रीजन जो रहा हो, अब यहां पे समीक्षा चाहिए, बीजेपी को समीक्षा करना होगा, हर सूरत में करना होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कुछ तो कमियां है, जबकि इतना सारे कार्य करने के बाद 370 धारा हटा, राम मंदिर बना, फिर भी बीजेपी को इतनी कम वोट कैसे? जिस वक्त राम मंदिर नहीं बना था उस वक्त भी बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले थे, पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार बनाई थी। 370 धारा नहीं हटा हुआ था, उस वक्त भी फुल बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार बनाई थी। लेकिन 370 धारा हटा, बनारस में राम मंदिर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, फिर भी पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही है। यह सबसे बड़ी मुद्दा है। एक कमी जो है किसके अंदर है? मोदी जी के अंदर है या उनके कार्यकर्ता के अंदर है या जो कैंडिडेट है उनके अंदर है? यह देखना होगा। और मोदी जी को चाहिए कि इमरजेंसी मीटिंग बैठवाए और जितने इनके कार्यकर्ता हैं, जिनके इनके जो एमपी हैं, उन सभी को बैठा कर समीक्षा बैठक करे और कमियां जानने की कोशिश करें और आगे से इस बात का ध्यान रखें क्षेत्र बाई क्षेत्र कहां पे कितना कार्य हो रहा है। क्योंकि लोगों का भी पसंद वही है कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, भारत में तरक्की भी चाहिए। देखिए, राम मंदिर के साथ में भारत का तरक्की हुआ है क्योंकि राम मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे दुकान हैं, लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग यह भी है जो कि उल्टा सोच रखते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को करारी हार हुई। जितना चाहिए था उत्तर प्रदेश में उतना सीट नहीं मिल पाया बीजेपी को, कहीं ना कहीं हार ही हुई बीजेपी को। बीजेपी की सरकार बन रही है ठीक है, लेकिन जितना सीट मिला यह संतोषजनक नहीं है। 300 प्लस भी हुआ होता तो सही था, लेकिन 300 भी नहीं पार कर पाई बीजेपी। यह सबसे बड़ी निंदनीय बात होगी। ऐसे बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर चुकी है अभी भी अपने बल पे। अगर जितने भी कैंडिडेट हैं बीजेपी के, अगर जमीनी स्तर पे मेहनत किए होते तो आज बीजेपी आगे होता, 400 पार कर गया होता। लेकिन 400 पार के जो नारा लगा, जो लोग थे कैंडिडेट, वो ये सोच रहे थे कि मोदी जी तो सब पे भारी हैं, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। यही काम बिगाड़ दिया। अब जब भी चुनाव हो तो जो कैंडिडेट हैं उनको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, तब जाकर जनता आपको अपनी प्यार देगी और अपनी मत देगी। यह बहुत बड़ी बात है, यह ध्यान देना होगा। चलिए, हमारे पास जो रिपोर्ट था उसके अनुसार आपको हमने बता दिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।